नमस्कार, दिस साइड अखिलेश। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी ट्रिग्नोमेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आज सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन एक्स जो है था हमारा साइन एक्स का हमने ग्राफ बनाया था। उसके बाद उसका साइन इनवर्स एक्स का हमने ग्राफ बनाया था। उसी की हमने कुछ प्रॉपर्टीज जानी थी। आज हम उसी के आगे कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे पहले, उसके बाद उसको बाउंडेड करेंगे, उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। ये जो हमारा कल हमने एक ग्राफ बनाया था साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का एक साथ, साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स का एक साथ कल हमने ग्राफ बनाया था। और वो हम सही से बना नहीं पाए थे क्योंकि हमारा जो पॉइंटर है वो काम नहीं कर रहा था सही से। ठीक है, तो हम इसको पेस्ट करके लाए हैं। ठीक है, तो हमने कल बताया था कि साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है साइन एक्स का, वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारा जो ये ग्राफ है, ये वाला, ये जो एरो वाला है, ये वाला हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। ये इसको हमने बाउंडेड किया था कितने पे, -π/2 से π/2 तक हमने बाउंडेड किया था। तो ये बाउंडेड है -π/2 से π/2 तक। ठीक है, और उसके बाद हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया था। तो हमने बोला था कि जो साइन एक्स की डोमेन होगी वो साइन इनवर्स एक्स की रेंज हो जाएगी, और जो साइन एक्स की रेंज होगी वो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ तक ये बाउंडेड फंक्शन है, ये वाला -π/2 से π/2 तक। दोनों ग्राफ हमने एक साथ बनाए, तब हमको पता चला कि ये दोनों जो ग्राफ हैं वो सिमेट्रिक हैं अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू एक्स। ये जो लाइन है, ये वाली, ये y इक्वल्स टू एक्स, ये जो है दोनों ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स के सिमेट्रिक ग्राफ हैं। ठीक है, दोनों ग्राफ y इक्वल्स टू एक्स के सिमेट्रिक हैं। तो ये ग्राफ हमने कल बनाया था, आज हमने इसको अच्छे से और क्लियर कर दिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा जो आज स्टार्ट करना है टॉपिक वो है कॉस एक्स का। पहले ग्राफ डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स इज टू कॉस एक्स। अब इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं क्योंकि ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, रेपिटेटिव ग्राफ है। कैसे बनता है इसका ग्राफ, ये यहाँ पे 1 होता है और नीचे -1 होता है। ठीक है, ये ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है, ग्राफ हमारा 1 से स्टार्ट होता है और इस तरीके से ग्राफ हमारा बनता है। ठीक है, सेम इधर भी इस तरीके से। इसकी जो रेंज है ना, ये -1 से 1 तक ही है। इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 तक ही है। और ये है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा π/2 आएगा क्योंकि कॉस में जो जीरो जहाँ पे हमें मिलता है वो π/2 पे मिलता है, और ये मैक्सिमम कॉस पे पाई पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, पाई पे और -पाई पे, जीरो पे भी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ये हमारा होगा -π/2 और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा -π। ठीक है, अब ऐसे इधर करते चले जाएंगे तो ये निकलेगा -3π/2, ये निकलेगा 3π/2, फिर आगे निकलेगा 2π, इस तरीके से। तो इतना हमको ज़्यादा नहीं देखना है, हमने ग्राफ बना दिया। अब इसका क्या करेंगे, जैसे कि अभी तो इसका इन्वर्स निकलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम इसकी डिफिनीशन चेंज करेंगे और इसको हम बाउंडेड फंक्शन बनाएंगे। तो इसका ग्राफ कैसे मतलब चेंज करेंगे, बाई चेंजिंग इट्स डिफिनीशन। इसकी हम डिफिनीशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन हम कैसे चेंज करेंगे देखना। हम जो यहाँ इसकी कॉस एक्स की जो हम डोमेन लेंगे, वो लेंगे लेंगे कहाँ से, वो लेंगे हम जीरो से पाई। जीरो से पाई इसकी हम डोमेन ले लेंगे कॉस एक्स की, और जो रेंज लेंगे ना, रेंज वही रहेगी -1 से 1। यहीं तक हम बाउंडेड फंक्शन करेंगे और फिर इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो हम भी इसको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ से लेकर ये ग्राफ हमारा रहेगा यहाँ तक। ठीक है, इतना ही हम ग्राफ लेंगे और इसका हम इन्वर्स निकालेंगे। ठीक,
ये हमारा एक्स एक्सिस है, कलर चेंज कर लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो जो ग्राफ की हम रेंज लेंगे क्या है, एफ एक्स इजिकल्स टू कॉस एक्स, और इसकी जो डोमेन है अभी एफ सच दैट वह 0 से पाई, और जो रेंज आएगी वो आएगी -1 से 1। ये अभी के लिए हमने जब इसका क्या किया, डिफिनीशन चेंज की है इसकी, ठीक है। डिफिनीशन चेंज करने के बाद ये हमने किया है, ठीक है। तो 0 तो ये रहा, 0,0, ठीक है। 1 कहीं यहाँ आएगा, तो ये 1 है, यानी ये वाई एक्सिस पे है तो ये आ जाएगा 0,1। और यहाँ कहीं मान लो पाई है, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई है, तो ये क्या जाएगा, पाई,0। ओके, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा -1, तो ये कितना जाएगा, 0,-1। अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ जो इसका हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा पाई/2, क्योंकि पाई/2 पे हमें 0 मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हमारा ग्राफ हो गया जब हमने इसकी डिफिनीशन चेंज किया, मतलब ये हमारा क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। इट इज अ बाउंडेड फंक्शन। अब हमारा ये बाउंडेड फंक्शन है, पहले हमारा बाउंडेड फंक्शन नहीं था, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका हो गया, ये ग्राफ हो गया हमारा cos x का, जब हमने क्या किया, बाउंडेड फंक्शन किया, ठीक है। पहले हमारा जो था वो पीरियोडिक ग्राफ था। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स में, ठीक है। ये हमारा कॉस एक्स का ग्राफ था, अब इसको हम कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे। तो कॉस इनवर्स में चेंज कैसे करेंगे, जो हमारी इस वाले ग्राफ में डोमेन है वो हमें कॉस इनवर्स वाले ग्राफ में रेंज हो जाएगी, जो यहाँ पे रेंज है वो वहाँ पे डोमेन हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे एफ एक्स इजकल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, एफ सच दैट -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट 0 to पाई, ठीक है। ये क्या हो गई, अब -1 to 1 यहाँ पे क्या होगी, डोमेन, और ये 0 to पाई क्या होगी, रेंज। हम लिख देते हैं, चलिए बाद में लिखते हैं, पहले ग्राफ बना लें। हाँ, तो यहाँ पे कहीं 1 आएगा, ये 1 है, ये हमारा 0 है, और ये हमारा क्या है, -1, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पाई आएगा, और ये 0 तो है ही है, ठीक है। यानी कि ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 1,0, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया -1,0, और ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 0, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ में हमारा इसका स्टार्ट होगा किससे, 1 से, 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जो cos x का ग्राफ था ये भी 1 से ही स्टार्ट था, ठीक है। तो ये 1 से स्टार्ट हो गया, और हमें 0 कहाँ पे मिलेगा, 90 पे। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ, और ये हमारा 90, और ये हमारा पाई, ठीक है। ये कितना है, पाई/2। तो ये हमारा किसका ग्राफ हुआ, कॉस इनवर्स एक्स का। ये हमारा ग्राफ जो है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब इसका इनवर्स निकल सकता है, इसका
इनवर्स निकल सकता है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ जो हो गया, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब देखना, अगर हम कॉस एक्स का ये वाला बाउंडेड वाला ग्राफ और कॉस इनवर्स एक्स का बाउंडेड वाला ग्राफ अगर एक ही साथ बनाते हैं तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई बराबर एक्स के। ठीक है, तो ये जो अगर हम दोनों ग्राफ बना देते हैं, इफ वी मेक बोथ ग्राफ, बोथ cos x and cos inverse x graph simultaneously, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा सिमेट्रिक अबाउट y बराबर x, यानी y इक्वल टू x लाइन के हम ये दोनों ग्राफ सिमेट्रिक दिखेंगे। तो ये y इक्वल टू x जो सिमेट्रिक वाला सिस्टम है, ये हमने कल आपको बताया था कि ये कैसे सिमेट्रिक है, मतलब कैसे ये ग्राफ इसका बनता है। ठीक है, तो इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ग्राफ, ये लाइन कैसे बनती है y बराबर x, ये हमने कल बताया था। तो इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये ग्राफ हम बना के लाए हैं। ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला कौन सा, ये π/2 वाला, अब ये 1 है हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्या है यहाँ पे -1 है। तो ये जो ग्राफ है हमारा, ये cos x का है, cos x का जब हमने फंक्शन बाउंडेड किया था। ठीक है, ये वाला, और ये जो हमारा ग्राफ है, ये वाला, ये हमारा है cos इनवर्स x का, जब हमने डोमेन ऑरेंज पलट दी। तो अभी देखो, ये ग्राफ ऐसे कुछ बना हुआ है, ओके, और ये ग्राफ इधर से बना हुआ है। तो ग्राफ दोनों सेम ही है, बट ये x एक्सिस पे बना हुआ है, ये y एक्सिस पे बना हुआ है, बट बीच में देखो लाइन जा रही है, ये वाली y इक्वल टू x, यानी जो हमारी ये लाइन है, ये वाली, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हमारी क्या थी, y इक्वल टू x। अब जितना ग्राफ इधर बना हुआ है उतना ही ग्राफ दोनों साइड में बना हुआ है। ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ बराबर है, ये वाला, यहाँ देखो, ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों बराबर हैं। इस लाइन के उधर जितना है इतना ही इधर है, इसीलिए ये जो लाइन है ये बीच से निकलती है दोनों ग्राफों के, इसीलिए ये क्या है, ये सिमेट्रिक हैं दोनों ग्राफ अबाउट y इक्वल टू x के। ठीक है, cos x एंड cos इनवर्स x इज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x लाइन। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ क्या है, सिमेट्रिक हैं। अब इनके हम कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है cos इनवर्स x के ग्राफ में। पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, cos इनवर्स x इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। जो हमारा cos x है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। अभी कैसे है, अभी दिखाते हैं। देखो, cos इनवर्स x का ग्राफ ये वाला है, ऊपर से आ रहा है। मान लो जब हम पाई में, जब पाई हम रख रहे हैं, ठीक है, तब क्या मिल रहा है, देखना, नीचे से देखो, ये ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ देखो, ये अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और बिना पेन उठाए बन रहा है, इसीलिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की तरफ हम बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, cos इनवर्स x जो है डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, डोमेन के अंदर ये क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक है, और ये बाउंडेड फंक्शन है, जैसे कि हमने cos x के ग्राफ से हमने निकाला, फिर उसको बाउंडेड किया, उसके बाद हम ग्राफ बनाए हैं ये cos इनवर्स x का। ठीक है, इसलिए ये क्या है, ये एक बाउंडेड ग्राफ भी है, और ये क्या है, पीरियोडिक नहीं है, इट इज़ नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है,
तो पीरियोडिक भी नहीं है। पीरियोडिक का मतलब होता है कि रिपीटेटिव ग्राफ बने, मतलब पीरियोडिक बने। जैसे कि ये वाला साइन एक्स का ग्राफ जैसे था, रिपीटेटिव ग्राफ बन रहा था, तो इसको भी हमने थोड़ा सा कट किया, तब इसका हम इन्वर्स निकाले। इसी तरीके से कॉस एक्स के ग्राफ से हमने कट किया और उसका भी इन्वर्स निकाला, इसलिए ये क्या है, ये एक पीरियोडिक ग्राफ नहीं है। अब देखो, इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, ये क्या है? जैसे साइन एक्स का तो हमने देखा था कि ऑड फंक्शन था, साइन इनवर्स एक्स भी ऑड फंक्शन था। तो ये कॉस एक्स जो है और ये कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या है? कॉस एक्स जो हमारा होता है, कॉस एक्स, कॉस एक्स तो हमारा इवन फंक्शन होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें कॉस एक्स की जगह अगर हम माइनस एक्स रखते हैं तो वो हमें कॉस एक्स ही देता है, मतलब कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो उसमें माइनस जो होता है वो गायब हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, ये हमारा इवन फंक्शन होता है। बट ऐसा कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ में नहीं होता। कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ में होता क्या है, तो जैसे हम कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर ले लेते हैं तो ये क्या निकलता है, ये निकलता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ये निकलता है। इसीलिए ये क्या होता है, ये ना तो इवन ग्राफ होता है, ठीक है, और ना ही ये ऑड ग्राफ होता है। ये वाला ग्राफ ना ही इवन है ना ही ऑड है, क्योंकि ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स निकलता है जब हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब एक्स की जगह हम माइनस एक्स रखते हैं तब ये क्या निकलता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स निकलता है। और ये क्या लिखा है, पांचवा पॉइंट, इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हाँ ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब होता है जो बिना पेन उठाए हम ग्राफ बना सकें। तो ये देखो यहाँ पे जो ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, हम जी यहाँ से उठाते हैं एक्स से, तो यहाँ से हम बिना पेन उठाए पूरा ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, इसकी डोमेन में, इसीलिए ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी हमारे दो पॉइंट लिखे हुए हैं जैसे कि हमने अभी बता चुका है। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, एक ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। पॉइंट है कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, इट इज अ इवन फंक्शन। ठीक है, बट जो हमारा कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, ये क्या निकलता है, इज इक्वल टू में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, मतलब ये पाई को लेकर निकलता है, इसीलिए ये क्या है, नाइदर इवन, ये एन का मतलब है नाइदर, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। ठीक है, तो अब ये दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, साइन एक्स एंड साइन इनवर्स एक्स बोथ आर ऑड फंक्शन। हाँ सही बात है, हमने कल बताया था कि ये जो साइन एक्स है, साइन माइनस एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स होता है, ये माइनस बाहर निकाल देता है, इसीलिए ये क्या है, ऑड फंक्शन है। इसी तरीके से साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये भी माइनस बाहर निकाल देता है, माइनस बाहर निकाल देता है, तो ये भी क्या है, ये दोनों क्या है, ऑड फंक्शन है। ऐसा कॉस में तो नहीं होता है, बट क्या होता है, इसमें कॉस इनवर्स में हो जाता है, बट वो पाई को बाहर निकालता है, इसीलिए वो ना तो ऑड फंक्शन है ना ही वो क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, अब ये कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं जो हम कर लेते हैं। जैसे कि लिखा है कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 पहला क्वेश्चन। तो ये कैसे निकलेगा, इस वाली आइडेंटिटी से लगेगा ये, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इस वाली से। ठीक है, तो यही लगाते हैं, क्योंकि देखो जो माइनस एक्स है उसकी जगह पे यहाँ कितना है, 1/2 माइनस का। ठीक है, तो लगाते हैं, ये कितने कैसे लगेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अब कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की होती है। ठीक है, तो ये जो आएगा, ये आएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई/3। पाई/3 को क्या बोलते हैं, 60 डिग्री। ठीक है, तो अब ये कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा, ये आएगा पाई माइनस पाई/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं,
तो 3 पाई में से पाई जाएगा तो आएगा 2 पाई/3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा इसका, ये आएगा 2 पाई/3। ठीक है, 2 पाई/3 पहला हो गया। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये वाला जो क्वेश्चन है, दूसरा वाला। अब यहाँ पे देखो, -x की जगह पे यहाँ पे -1 है। ठीक है, -x=-1 है यहाँ पे। तो फिर से वही आइडेंटिटी लगाते हैं ऊपर वाली, तो ये भी खुलेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन जीरो हमारा जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है। ठीक है, बट जो कॉस जीरो हमारा होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस जीरो। अब ये हमारे कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएंगे, तो ये कितना आएगा, पाई-0 यानी कि पाई। कॉस इनवर्स -1 का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, केवल पाई आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ये 3 वैल्यूज हमें याद रखनी है, बार बार निकालना नहीं है क्वेश्चन में, डायरेक्ट पुट करेंगे अगर क्वेश्चन में आता है तो। ठीक है, ये वाली तीनों वैल्यू ये हम डायरेक्ट पुट करेंगे अगर क्वेश्चन में आती है। पहला क्या है, कॉस इनवर्स जीरो। कॉस इनवर्स जीरो क्या होता है, पाई/2। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो कॉस इनवर्स लिखेंगे, फिर कॉस जीरो होता है पाई/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, जीरो किसकी वैल्यू, देखो जो हमारा कॉस पाई/2 होता है वो होता है जीरो, तो यहाँ पे इस जीरो की जगह पे हम कॉस पाई/2 रखेंगे, कॉस पाई/2। अब ये कॉस इनवर्स और कॉस कट जाएगा तो निकलेगा क्या, केवल पाई/2 बचेगा, वही पाई/2 यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन में हम बार बार नहीं करेंगे, ये हमको याद रखना है कि कॉस इनवर्स जीरो की वैल्यू पाई/2 होती है। उसी तरीके से कॉस इनवर्स 1 ये जीरो होता है। अब ये कैसे होता है, देखो कॉस जीरो जो हमारा होता है वो होता है 1, तो इस 1 की जगह पे हम रखेंगे कॉस जीरो। ठीक है, तो हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कॉस इनवर्स कॉस जीरो। ठीक है, तो ये हट जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस, बचेगा क्या, जीरो, वही यहाँ पे जीरो आया है। ठीक है, अब ये कॉस इनवर्स -1 ये इक्वल टू पाई, ये हम अभी सॉल्व करा दिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा वाला, तो इसको भी याद रखना है कि कॉस इनवर्स -1 जो होता है वो पाई के बराबर होता है। ये तीनों वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं करनी है, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है और डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है हमारा साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, देखो ये साइन इनवर्स जो है ये तो ऑड फंक्शन है, तो ये माइनस डायरेक्ट बाहर देगा, ये पाई से नहीं खुलेगा, तो इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, माइनस बाहर निकाल लिए और साइन इनवर्स 1/2 कर दिए। ठीक है, अब हमारा साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की होती है, और साइन 30 होता कितना है, पाई/3। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा, माइनस नहीं पाई/6 की होती है, साइन 30 जो हमारा होता है वो पाई/6 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -पाई/6। साइन इनवर्स 1/2 की जो साइन इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू होगी वो होगी -पाई/6। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, इसका नहीं चौथा क्वेश्चन है ये, चौथा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डोमेन एफ एक्स इज टू साइन इनवर्स, और जो फंक्शन हमारा है जो एंगल की जगह पे दिया है वो कितना दिया हुआ है, x-3। तो अब इसकी डोमेन क्या होती है, देखो साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, वो होती है -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट। अब x की जगह पे ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं, देखो -1 कर दिए, ग्रेटर देन इक्वल, क्योंकि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा है इसलिए इक्वल का साइन है, x-3 कर दिए, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती और -1 से छोटी नहीं हो सकती, इसीलिए इसका ग्रेटर देन का यहाँ पे साइन लगा है, और ये 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती इसलिए यहाँ पे लेस देन का साइन लगा है, इधर कर दो 1। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी इनइक्वलिटी। अब इनइक्वलिटी सॉल्व करना हमें क्लास 8th में सिखाया जाता है, तो यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये जो -3 है ये दोनों साइड जाएगा, क्योंकि इक्वस टू का साइन इधर भी है, इक्वस टू का साइन उधर भी है। तो ये -3 इधर भी जाएगा और -3 इधर भी जाएगा, तो ये जो जाएगा इधर, ये +3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा x आया, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस ये -3 इधर जाएगा तो हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। इधर भी ऐसा ही है, -3 इधर जाएगा तो ये भी +3 हो जाएगा, तो -1 + 3 इधर भी हो जाएगा। अब ये -1 + 3 हो जाएगा 2 प्लस का, ठीक है। और फिर लेस देन इक्वल टू x, फिर लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई, जो इसकी डोमेन आई ना, डोमेन बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 2 to 4, ये इसकी डोमेन आई, ठीक है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसकी जो डोमेन आई है वो 2 4 क्लोज ब्रैकेट 2 to 4 क्लोज ब्रैकेट, ये आई, ठीक है। अब ये हमारा एक पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात की गई हुई है। तो इस पे हम दिल का साइन रख देते हैं, ऐसे बढ़िया वाला है, लाल वाला। क्या लिखा है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज किसकी, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x की। जो हमारा ये जो क्लोज ब्रैकेट में एक बीच में पॉइंट रखा है, ये किसको डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है। लिखा भी है नीचे, इट इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। तो हमें पता है कि जो साइन इनवर्स x की रेंज होती, डोमेन होती है, वो होती है क्लोज ब्रैकेट 1 to 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वही काम हमें करना है, -1 लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो हो गई ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कितनी वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी -1, एक आएगी 0, एक आएगी 1। ये तीनों जो वैल्यू किसकी हैं, ये वैल्यू हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की। अब हमें वैल्यू निकालनी है x की, तो अगर याद किया जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम -1 से अगर कोई छोटी वैल्यू रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ठीक है, तो वो हमें देता है -2, ठीक है। -1 से अगर थोड़ी सी भी छोटी वैल्यू रख देंगे तो वो हमें देता है -2, बट हमें -2 तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा जो इसका डोमेन है वो है -1 से 1 तक, ठीक है। तो हमें किसके बीच की वैल्यू चाहिए और कहाँ तक चाहिए, -1 से 1 तक चाहिए, इसी के बीच की वैल्यू चाहिए। तो हमें अगर हम -1 से थोड़ी भी छोटी वैल्यू रख देंगे तो हमें दे देगा -2, और हमें -2 चाहिए नहीं, ठीक है। तो एक तो आ जाएगी वैल्यू क्या, एक आ जाएगी -1, ठीक है। हम इसका एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया, ये हो गई -1, ठीक है, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। अब देखो -1 से अगर थोड़ी भी छोटी वैल्यू रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x दे देगा हमारा -2 दे देगा, जो कि हमें चाहिए नहीं, ठीक है। और देखो अगर हम 1 से थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू रखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में अगर 1 से थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू रखते हैं तो वो हमें केवल 1 ही देता है, ठीक है। यहीं पे अगर हम 1.5 रखते हैं तब भी हमें 1 ही देता है, 1.7 रखते हैं इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तब भी वो हमारा कितना देगा, 1 ही देगा। यहाँ तक कि अगर हम 1.9 भी रख देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में, तो ये भी हमारा क्या देगा, 1 देगा। अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, अगर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में 2 रख दें तो ये हमारा क्या दे देगा, 2 दे देगा, बट हमें 2 रखना ही नहीं है, हमें तो रखना है 1.9 तक, क्योंकि 1.9 तक अगर रखेंगे तो हमारा क्या दे देगा, 1 दे देगा, और हमें चाहिए क्या, 1 ही चाहिए, ठीक है। तो जो इसकी डोमेन आएगी, डोमेन,
डोमेन जो आ जाएगी ना इसकी, डोमेन बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 टू ओपन ब्रैकेट 2, ओपन ब्रैकेट, ये हमारा ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट -1 टू ओपन ब्रैकेट 2। अब ये ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है? ओपन ब्रैकेट का मतलब है कि जिधर ओपन ब्रैकेट लगा होता है वो वाली डिजिट कंसीडर नहीं की जाती है। तो यहाँ पे 2 की तरफ ओपन ब्रैकेट लगा है, इसीलिए ये 2 हमारा यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी डोमेन आ गई। अब रेंज क्या आएगी? रेंज जो हमारी आएगी इसकी वो आएगी साइन इनवर्स -1, ठीक है, और साइन इनवर्स 0, और क्या आएगा? साइन इनवर्स 1। ठीक है, यही हमारी क्या आएगी? इसकी रेंज आएगी, मतलब कि -π/2, 0 और π/2 हमारी क्या आएगी? इसकी रेंज आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है लग रहा है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स एक्स की भी हमारी क्या डोमेन होती है? -1 से 1 होती है। ठीक है, तो जो कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की है डोमेन, वही क्या होगी? साइन इनवर्स एक्स की होगी। ठीक है, तो ये दोनों की जो डोमेन बराबर होंगी, किसकी? कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की और साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की, दोनों की क्या होगी? डोमेन बराबर होंगी। ठीक है, कैसे? देखो, वही यहाँ पे भी लिखा हुआ जो साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में लिखा था। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट -1 टू ओपन ब्रैकेट 2। ठीक है, अब इसकी जो रेंज होगी वो अलग आएगी। रेंज क्या आएगी? कॉस इनवर्स ऑफ -1, कॉमा कॉस इनवर्स ऑफ 0, कॉमा कॉस इनवर्स ऑफ 1। ये हमारी क्या आएगी? इसकी रेंज आएगी, रेंज। ठीक है, अब कॉस इनवर्स ऑफ -1 क्या होता है? हमने अभी बताया यहाँ पे, कॉस इनवर्स ऑफ -1 जो होता है वो हमारा क्या होता है? पाई। ठीक है, और लिखा है यहाँ पे कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 क्या होता है? अभी इसको भी हमने बताया कि π/2 होता है। ठीक है, और ये क्या है? कॉस इनवर्स 1। अब ये भी देखो, कॉस इनवर्स 1 भी हमने बताया कि 0 होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको पहले नहीं बताते और याद हमें नहीं होगा तो हमें ये निकालना पड़ेगा। वैसे हम सीधा लिख देंगे कि 0, पाई एंड π/2 इसकी क्या होगी? रेंज होगी। हमने सीधे लिख दिया, वरना हमें निकालना पड़ता। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक क्लास थी। बाकी आगे हम बात करेंगे tan इनवर्स एक्स की बात करेंगे, cosec इनवर्स एक्स की बात करेंगे, sec इनवर्स एक्स की बात करेंगे, वैसे ही cot इनवर्स एक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे कल मिलते हैं। जय हिंद।